हेलो एवरीवन। गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। सेंट्रल गुड़गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होने के बावजूद वाई समवन शुड बाय अ हाउस ऑन गोल्फ कोर्स रोड एंड पे अ प्रीमियम प्राइस। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट हु शुड बाय अ हाउस ऑन गोल्फ कोर्स रोड। वी विल ऑल्सो डिस्कस कि गोल्फ कोर्स रोड पे किस प्राइस रेंज में आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I am Rohan Bhardwaj from Flats and Keys and this is Buying Property Simplified. So before we answer who should buy a house on Golf Course Road, let us understand कि Golf Course Road में कौन सी लोकेलिटीज आती हैं। तो यहाँ पे है आपका साइबर हब। ये जो सड़क आपकी जा रही है दिस इज कॉल्ड एज गोल्फ कोर्स रोड, जो साइबर हब से सेक्टर 55-56 तक कनेक्ट कर रही है। एंड दिस इंटायर बेल्ट फ्रॉम साइबर हब टिल सेक्टर 56 इज कॉल्ड एज गोल्फ कोर्स रोड। यहाँ पे ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये DLF फेज 3 से जो साउथ दिल्ली जाने के लिए मेहरौली वाला रोड आप यूज करते हैं। दिस रोड इज बेसिकली गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे, जिसको आप फेज 3 से भी कनेक्ट करते हैं। देन यू कनेक्ट फ्रॉम DLF फेज 1 फ्रॉम हियर एंड फाइनली फ्रॉम सेक्टर 56 एज वेल यू कनेक्ट टू गुड़गांव फरीदाबाद रोड। तो दिस इज योर गोल्फ कोर्स रोड माइक्रो मार्केट। गोल्फ कोर्स रोड पे आपके 7 प्राइम सेक्टर्स आते हैं। सेक्टर 27, 28, 42, 43, 54, 55 एंड 56। इसके साथ में 8 प्राइम लाइसेंस्ड कॉलोनीज आती हैं। Those are DLF phase 1, 2, 3, 4 and 5, Sushant Lok 1 and 2 and Sun City. So now we will evaluate who should buy house on Golf Course Road from 4 different perspectives. First is your office and travel location. Second is your family structure. Third is your requirement. Fourth is your budget. So let's start with office and travel location. Now in case अगर आपका ऑफिस लोकेशन दिल्ली में है और आप डेली कार से ट्रैवल करते हैं तो गोल्फ कोर्स रोड इज द आइडियल लोकेशन फॉर यू, बिकॉज सेक्टर 55-56 से लेके साइबर हब तक ये पूरी सड़क इज अ सिग्नल फ्री रोड। दैट इज आप ये पूरा डिस्टेंस हार्डली 10 से 12 मिनट में कवर कर सकते हैं इवन इन ट्रैफिक सिचुएशन। अगर आपका ऑफिस सेंट्रल दिल्ली की तरफ है देन यू कैन यूज साइबर हब एंड NH48। इन केस अगर आपका ऑफिस साउथ दिल्ली की तरफ है then you can use the मेहरौली वाला route and you can go towards South Delhi. But in case अगर आपका ऑफिस सेंट्रल दिल्ली में है तो एक आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड एक प्रीमियम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाता है साउथ सिटी 1, बिकॉज साउथ सिटी 1 से भी आपको NH48 की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप हार्डली 2-5 मिनट में NH8 पहुंच सकते हैं वहाँ से। नाउ इन केस अगर आपका ऑफिस इज टूवर्ड्स फरीदाबाद या जसोला या सरिता विहार एंड आप बाई कार ट्रैवल करते हैं देन ऑल्सो गोल्फ कोर्स रोड मेक सेंस, बिकॉज यू कैन यूज दी गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे एंड रीच देयर इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। नाउ इन केस अगर आपकी फैमिली में से कोई इंसान हर दिन कार से दिल्ली ट्रैवल नहीं करता और उन्हें मेट्रो की कनेक्टिविटी चाहिए देन ऑल्सो गोल्फ कोर्स रोड बिकम्स एन आइडियल लोकेशन, बिकॉज आपको रैपिड मेट्रो सेक्टर 55-56 से सिकंदरपुर तक कनेक्ट करती है और फिर सिकंदरपुर से आपको येलो लाइन मिल जाती है जो आपको दिल्ली नोएडा की तरफ लेके जाएगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी है कि आप सेक्टर 45, 46, साउथ सिटी 1 या ग्रीनवुड जैसी लोकेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको मेट्रो कनेक्टिविटी चाहिए। नाउ अगर जिनका ऑफिस गोल्फ कोर्स रोड पे ही है या सेक्टर 29 या साइबर हब में है तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू स्टे ऑन गोल्फ कोर्स रोड। बट इन केस आपकी फैमिली में से समवन नीड्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स दिल्ली एंड समवन नीड्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स इधर सोना रोड या हीरो होंडा चौक या मानेसर, देन गोल्फ कोर्स रोड आपके लिए आइडियल लोकेशन नहीं है। देन यू शुड बाय अ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गुड़गांव दैट इज सेक्टर 45, 46, ग्रीनवुड या साउथ सिटी 1, जहाँ से आपको NH48 की कनेक्टिविटी भी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है और साउथ सिटी, और आपको अगर सोना रोड जाना है या आपको टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक जाना है तो भी उतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो दीज वर बेसिकली बेस्ड ऑन योर ट्रैवल लोकेशंस यू कैन चूज गोल्फ कोर्स रोड और सेंट्रल गुड़गांव। नाउ लेट अस लुक एट द फैमिली स्ट्रक्चर and let us understand ki what can be the solution based on family structure.
सो अगर आपके बच्चे अभी 10th 11th 12th में हैं, अगले 1-2 साल में उनका कॉलेज एडमिशन नज़दीक आने वाला है, या फिर वो अभी जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं और अगले 1-2 साल में दे विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग, देन आई थिंक गोल्फ कोर्स रोड एंड सेंट्रल गुड़गांव आर दी बेस्ट ऑप्शंस। सिंपल रीज़न, आज श्योरिटी नहीं है कि उनका एडमिशन या उनकी जॉब दिल्ली हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो या गुड़गांव के किसी एरिया में हो। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप गोल्फ कोर्स रोड या सेंट्रल गुड़गांव में रहें, जहाँ से आपके पास NH-48 की कनेक्टिविटी भी है, जहाँ से आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है। बिकॉज अगर आप इफ़ यू मूव टूवर्ड्स सोना रोड, देन वहाँ से आपको मेट्रो कनेक्टिविटी बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज, एंड कमिंग टू NH8 as well, NH-48 as well, it's a huge task from there. So it's advisable that you stay on Golf Course Road or Central Gurgaon. Now let us evaluate Golf Course Road from the perspective of your requirement. तो सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि गोल्फ कोर्स रोड पे आपको 3 टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट्स। नाउ इन केस अगर आपको फुल एमिनिटीज चाहिए, दैट इज स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, और ये सब अपनी बिल्डिंग के नीचे ही चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर प्रोजेक्ट्स। अब गोल्फ कोर्स रोड पे लैंड ऑलरेडी बहुत कम अवेलेबल है और प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो यहाँ पे न्यू लॉन्चेस बहुत रेयरली होते हैं। तो आज यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स रेडी टू मूव इन हैं और इनकी एवरेज एज इज अराउंड 5 years to 20 years ओल्ड। नाउ ये प्रोजेक्ट्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले ऊबर लग्जरी, तो ये है गुड़गांव की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज, DLF की कमेलियाज, अरालियाज, मैग्नोलियाज। यहाँ पे एक घर 15 करोड़ रुपए से शुरू होता है। सो दिस इज फॉर द सुपर रिच ऑफ NCR. The second property is luxury category. Now luxury category में you get big sizes and these projects have very low density and up class amenities in them. Now luxury projects के अंदर आपको एक 3 BHK would be in the size of roughly 2000 to 2800 square feet और इसका प्राइसिंग होगा रफली अराउंड 3.5 करोड़ से शुरू होके अराउंड 6.25 करोड़ के बीच में। इसी में अगर आप 4 BHK देखेंगे, then it would be in the range of 28,000 square feet to 4,000 square feet area and इसकी प्राइसिंग होगी रफली अराउंड 4.5 करोड़ to 8.5 करोड़। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज दी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इनकी एवरेज एज इज अराउंड 8 years to 12 years ओल्ड। सो इसके अंदर जो आपको 3 BHK के साइजेस मिलते हैं दैट इज अराउंड 1900 स्क्वायर फीट टू 2600 स्क्वायर फीट एंड इसका प्राइस पॉइंट इज रफली अराउंड 2.5 करोड़ to 4 करोड़। एंड इसमें 4 BHK अगर आप देखेंगे तो 2600 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है आपको और इसका प्राइसिंग इज रफली अराउंड 3.5 करोड़ to 6.5 करोड़। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द मिड सेगमेंट। नाउ मिड सेगमेंट के अंदर देयर आर 2 टिपिकल प्रॉब्लम्स। वन कि रूम साइजेस काफ़ी स्मॉल हो जाते हैं, काफ़ी छोटे हो जाते हैं, एंड दूसरा इन बिल्डिंग्स की एवरेज एज इज बिटवीन 12 years to 20 years, तो ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ऑफकोर्स गोल्फ कोर्स रोड पे हैं इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इसमें अगर आप 2 BHK देखेंगे तो आपको 1100 स्क्वायर फीट का 2 BHK वुड कॉस्ट यू रफली अराउंड 1.3 करोड़। आपको अगर 3 BHK देखेंगे तो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट 3 BHK अराउंड 1300-1400 स्क्वायर फीट का एरिया वुड कॉस्ट यू अराउंड 1.5 करोड़। एक डिसेंट 3 BHK अराउंड 1800 to 2000 स्क्वायर फीट वुड कॉस्ट यू रफली अराउंड 2 करोड़। एंड थोड़ा सा इससे बड़ा 3 BHK देखेंगे अराउंड 2600-2800 स्क्वायर फीट का, देन इट वुड गो रफली बिटवीन 2.75 करोड़ to 3.5 करोड़। सो दिस इज around the price segment of the projects on Golf Course Road. Now we will evaluate Golf Course Road from the perspective of the second type of property, that is CGHS apartments. So गुड़गांव में CGHS apartments रफली 10 से 20 साल पुराने हैं एंड इनमें आपको कोई एमिनिटीज़ एज सच नहीं मिलती। जो मैक्सिमम चीज़ अवेलेबल होगी वो होगा एक छोटा सा ग्रीन एरिया और 1-2 झूले, उसके अलावा और कोई एमिनिटीज़ नहीं होती। इनमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स काफ़ी बुरी हालत में हैं, कुछ बिल्डिंग्स अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। ऑब्वियस है अगर किसी बिल्डिंग को आज 15-20 साल हो गए हैं तो उसमें काफ़ी वेयर एंड टेयर हो जाता है। नाउ अगर मैं इसकी प्राइस पॉइंट की बात करूं तो
तो आपको यहाँ पे 1800 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया रफली 1.35 करोड़ में शुरू हो जाता है एंड इट गोज मैक्स अप टू अराउंड 2.75 करोड़। एक्चुअली CGHS में यही प्राइसिंग है गोल्फ कोर्स रोड पे। जस्ट एक थॉट जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, इफ़ यू आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी विच इज़ अराउंड 10, 15, 20 ईयर्स ओल्ड, सो थिंक वेरी केयरफुली अबाउट इट कि आप किस कारण से उसको खरीद रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस दैट इट इज़ ट्राइंग टू सॉल्व। बिकॉज वेरी सिंपली इंडिया में पहला स्मार्टफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन वो लॉन्च्ड बाय HTC इन 2008। ग्लोबली पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था। तो 15 साल में पूरी दुनिया में हर किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में भी टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन करने की क्वालिटी, मटेरियल यूज्ड, इंटीरियर्स, लेआउट, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो इफ यू आर बाइंग समथिंग विच इज़ 10, 15, 20 ईयर्स ओल्ड, बी वेरी क्लियर कि आपको अंदर जाके रेनोवेशन का खर्चा करना पड़ेगा, उसके इंटीरियर्स चेंज करने पड़ेंगे, उसका लेआउट शायद थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर का होगा जो आज की तरीके से मॉडर्न नहीं है। रीज़न आई एम इन्फॉर्मिंग यू दिस इज बी मेंटली प्रिपेयर्ड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। इसमें ये नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट व्हाट आर यू बाइंग, राइट? The next type of property which you can get on Golf Course Road is builder floors. So let's look at that. So Golf Course Road पे builder floors basically 180 square yard से 1000 square yard के plots के sizes में बने हुए हैं। ये segment आज से 3-4 साल पहले तक इतना ग्लैमरस नहीं था, इतना अट्रैक्टिव नहीं था, बट लास्ट 3-4 साल में यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेशनल डेवलपर्स आए हैं। इनमें से काफ़ी लोग दिल्ली से गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। सो नाउ दीज गाइज आर एक्टिंग प्रोफेशनली विद सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड ये लोग काम काफ़ी अच्छा एट पार विद किसी भी बड़े डेवलपर के सामने अगर कंपेयर करें तो एट पार काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनमें से काफ़ी लोग साल में 2, 5, 10, 15 प्रोजेक्ट्स तक डिलीवर कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन दिस सेगमेंट। अगर मैं बिल्डर फ्लोर की प्राइसिंग की बात करूं तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम कंसिडर करेंगे सेक्टर्स, जिसमें हम सेक्टर 27, 28, 42, 43, 54, 55, 56 को कंसिडर करेंगे। एंड साथ में ही हम लाइसेंस्ड कॉलोनीज सच एज DLF फेजेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड योर सन सिटी एंड सुशांत लोग 1 and 2 इनको कंसिडर करेंगे। बिकॉज लाइसेंस्ड कॉलोनी के प्राइजेस सेक्टर प्राइजेस से हल्के से ज़्यादा हैं, तो दैट्स द रीजन वाई वील डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। सो अगर आप 200 स्क्वायर यार्ड से 215 स्क्वायर यार्ड्स का अगर साइज देखूं मैं, तो सेक्टर्स में इसका प्राइसिंग इज रफली अराउंड 1,35 lakhs to 1,65 lakhs। यही लाइसेंस्ड कॉलोनी में इसका प्राइस इज अराउंड 1,90 lakhs to 2,60 lakhs। Then if we look at size of 240 square yards to 263 square yards, then the price in sector is around 1,65 lakhs to 2,20 lakhs. In licensed colony, the price would be roughly around 2,50 lakhs to 3,25 lakhs. यही अगर साइज 300 से 350 स्क्वायर यार्ड्स का है तो सेक्टर्स में ये 2 करोड़ से 3.25 करोड़ के बीच में आ जाएगा, और लाइसेंस्ड कॉलोनी में 2,90 लाख से 4,10 लाख के बीच में आ जाएगा। यही अगर साइज 400 से 450 स्क्वायर यार्ड्स का है तो सेक्टर्स में इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 3 crores to 3,60 lakhs, and in a licensed colony it would cost you 4,10 lakhs to 5,20 lakhs. For a size of 500 to 550 square yards in a sector, it would cost you 3,40 lakhs to 4,50 lakhs, and in a licensed colony it would cost you 4,60 lakhs to 6,20 lakhs. So अगर आपको प्योरली लार्ज साइज चाहिए, राइट, देन यू शुड गो फॉर बिल्डर फ्लोर्स, बिकॉज एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लोडिंग होती है, रफली अराउंड 30% to 40%, जो एक बिल्डर फ्लोर में इतनी ज़्यादा लोडिंग नहीं होती है। तो अगर आपको सेम प्राइस पे ज़्यादा बड़ा साइज चाहिए देन गो फॉर बिल्डर फ्लोर्स। इन केस आपको मॉडर्न इंटीरियर्स चाहिए देन अगेन गो फॉर बिल्डर फ्लोर्स, बिकॉज बाकी जो प्रोजेक्ट्स या आपके CGHS अपार्टमेंट्स हैं वो सबके सब अगर 10, 15, 20 साल पुराने हैं, then you'll have to spend money on interiors getting it done. So builder floors में आपको modern interiors, luxurious interiors आज ready-made करके आते हैं, so it is much easy choice
that would save your money and time. Now in case अगर आपको amenities चाहिए then you should go for project. In case you think कि मैं तो क्लब और स्विमिंग पूल यूज़ नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा and you don't want to spend that much money on the maintenance, because जहाँ पे amenities है वहाँ पे maintenance भी काफ़ी high है. Maintenance would be roughly around 4 rupees per square feet types, and it would cost you anywhere between 8,000 rupees to 20,000 rupees depending upon कि आपके घर का size कितना बड़ा है. So if you don't want to spend that much money on the maintenance, then a builder floor is a good choice for you. Also DLF ने अपने हर फेज में एक क्लब हाउस बनाया हुआ है. सेक्टर 56 में एक प्राइवेट क्लब है. सो यू कैन टेक दोज फैसिलिटीज. आप वहाँ पे जाके मेंबरशिप ले सकते हैं. दैट वुड कॉस्ट यू रफली अराउंड 40,000 to 50,000 रुपीज पर एनम, एंड दैट इज अ गुड ऑप्शन जहाँ पे यू गेट अ गुड क्राउड कम्स टू दीज काइंड ऑफ क्लब्स, राइट, एंड यू गेट ऑल द एमिनिटीज. एंड बिकॉज ये प्राइवेटली मैनेज क्लब्स हैं तो यहाँ पे आपको जिम और स्विमिंग पूल और बाकी सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड मिलती हैं और अपग्रेडेड मिलती हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं. So these are the points. If you want low maintenance, if you want better interiors, and if you want large space, you can go for builder floors. In case if you want full amenities, then you can go for projects. In case you say कि मेरे को high rise ही चाहिए but मेरा budget कम है और मुझे size बड़ा चाहिए, then you can go for a CGHS apartment. So this was Golf Course Road based on your requirement कि आपकी क्या requirement है. Now let us evaluate Golf Course Road from the perspective of your budget. So Golf Course Road पे घर लेने के लिए आपका मिनिमम बजट 1,35,00,000 का होना ही चाहिए, क्योंकि उसके नीचे यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है. So now let's look at different budget segment and उसमें आपको क्या टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी. अगर आपका बजट 1,35,00,000 से 1,65,00,000 के बीच में है तो पहली चीज़ आपको CGHS अपार्टमेंट्स आ जाएंगे. दूसरा, यू कैन गेट प्रोजेक्ट्स बट यू विल गेट ओनली अ 2 BHK इन अ प्रोजेक्ट विद एमिनिटीज एंड दैट वुड बी अराउंड 15 to 20 year old प्रोजेक्ट. और अगर मैं बिल्डर फ्लोर की बात करूं देन यू विल गेट अ 200 to 215 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट साइज पे एक बिल्डर फ्लोर इन सेक्टर्स ओनली. नाउ इन केस अगर आपका बजट 1,65,00,000 से 2,20,00,000 के बीच में है तो आपको एक ऑब्वियसली CGHS अपार्टमेंट्स आ जाएंगे. दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं तो आपको एक कॉम्पैक्ट 3 BHK 1,300 स्क्वायर फीट से 2,000 स्क्वायर फीट के बीच का इन मिड सेगमेंट अपार्टमेंट जो अराउंड 10 से 20 साल पुराने होंगे उसमें आ जाएंगे. और अगर मैं बिल्डर फ्लोर की बात करूं तो आपको सेक्टर्स में अराउंड 240 स्क्वायर यार्ड से 263 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी आ जाएगी और लाइसेंस्ड कॉलोनी में आपको अराउंड 200 to 215 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी आ जाएगी. यही अगर आपका बजट 2,20,00,000 से 3 करोड़ के बीच में है तो आपको एक बड़ा CGHS अपार्टमेंट आ सकता है 2,600 स्क्वायर फीट से 3,000 स्क्वायर फीट का. या प्रोजेक्ट में आपको फिर वही मिड सेगमेंट में अराउंड 2,300 से 2,500 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाएगा. या अगर आप अपग्रेड करके प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं तो आपको एक छोटा साइज मिलेगा 1,900 से 2,100 स्क्वायर फीट का. ये अगर बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं आप तो आपको सेक्टर्स में अराउंड 300 से 350 गज का एक फ्लोर आ जाएगा और यही लाइसेंस्ड कॉलोनी में अराउंड 240 to 270 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट आ जाएगा. अगर आपका बजट 3 से 4 करोड़ के बीच में है तो आप प्रोजेक्ट्स में यू कैन अपग्रेड एंड मूव टुवर्ड्स प्रीमियम सेगमेंट जहाँ पे आपको थोड़े बड़े साइजेस आ जाएंगे 2,300 स्क्वायर फीट से लेके 3,000 स्क्वायर फीट के 3 and 4 BHK. एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट लग्जरी सेगमेंट में छोटे साइजेस दैट इज 2,000 to 2,300 स्क्वायर फीट के 3 BHK. यही अगर मैं बिल्डर फ्लोर्स की तरफ जाऊं तो सेक्टर्स में आई कैन गेट अ वेरी बिग मैसिव साइज ऑफ अराउंड 400 to 500 स्क्वायर यार्ड्स और लाइसेंस्ड कॉलोनीज में ऑल्सो आई कैन गेट अ गुड साइज of 300 to 350 square yards. Now, if your budget is between 4 to 5 crores, then in projects, again, you can get a large size premium apartment that is around 3,000 to 3,600 square feet. या luxury segment में you can get a smaller 4 BHK that is around 2,800 to 3,000 square feet. और यही अगर मैं builder floor देखूंगा तो sectors में you can get a massive 500 square yard plot area. And in a licensed colony, you can get a floor of around 400 to 450 square yards. And finally, if your budget is roughly around 5 to 6 crores, then in terms of projects,
you will definitely get a luxury apartment around 2,500 से 3,500 square feet का area. And in terms of builder floors, you can upgrade to licensed colonies, absolute prime location, 500 to 550 square yard area. So this was about budget perspective on Golf Course Road. Just to summarize, in case अगर आपको full amenities चाहिए, club, swimming pool, gym, then please go for projects. In case अगर आपको large space चाहिए, well done interiors and luxurious layouts चाहिए, and you want to save on maintenance, go for builder floors. In case you want high rise only and you are okay without any amenities, then please go for CGHS apartments, right? Our objective was to give you information so that you can make an informed decision on what is that you want based on your requirement and your budget. So this was all about Golf Course Road today. We'll come back with our next video. हम आपको इसी तरीके से रियल एस्टेट की और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे. To be posted on our next video, please subscribe to our channel and comments में mention कीजिए कि हम next video कौन से टॉपिक पर बनाएं. Till then, take care, have fun. Bye bye.